तहसील प्रशासन की शह पर भूमाफिया कर रहे जमीनों पर कब्जा। मवाना तहसील प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा 2000 रुपए प्रति बीघा की दर से करा रहे जमीन पर कब्जा। खादर क्षेत्र के जलालपुर जौरा के दलितों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मेरठ के खादर क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा जमीनों पर कब्जा कोई नई बात नहीं है। इसमें मवाना तहसील प्रशासन का संरक्षण भी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इस बार इस मामले को लेकर ग्रामीण खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने एसडीएम से लेकर लेखपाल तक 2000 रुपए प्रति बीघा की दर से जमीन पर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। बुधवार को हस्तिनापुर क्षेत्र के जलालपुर जौरा के ग्रामीण डीएम कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में कुछ दबंग भूमियां राजनीतिक संरक्षण पाकर तहसील प्रशासन की मदद से न केवल दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि ग्राम समाज, वन विभाग और गंगा नदी की जमीन पर भी कब्जा किए हुए हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, चला बुलडोजर, 12,000 वर्ग मीटर जमीन को कराया कब्जा मुक्त। मेरठ में लोहियानगर के हापुड़ रोड पीएससी के सामने अवैध रूप से बनाए गए मकानों, दुकानों और गोदाम को मेरठ विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। मेढक की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे अवैध निर्माणकर्ताओं को पीछे हटना पड़ा। वेरिफिकेशन के बाद ही जारी हो सकेगा प्रमाण पत्र। नगर निगम में अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। मेरठ नगर निगम में अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पोर्टल को लेकर दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद पोर्टल में काफी बदलाव किया गया है। इस संबंध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि पोर्टल में जो बदलाव हुआ है उसमें आवेदक को जारी होने वाले प्रमाण पत्र में जारी करते रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर दिखाई नहीं देंगे। पहले लोग हस्ताक्षर को कॉपी पेस्ट कर प्रमाण पत्र जारी कर देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। आवेदक का प्रमाण पत्र जारी किया तो उससे पहले रजिस्ट्रार जिसके नाम, लॉगिन पासवर्ड है, उसके पास ओटीपी जाएगा। वहां से वेरिफिकेशन के बाद ही प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा। फ्री राशन मकान नहीं, सबको रोजगार दो, सच्चा सनातनी हिंदू दल ने सौंपा जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन। मेरठ में सच्चा सनातनी हिंदू दल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना देते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक देशवासी को फ्री राशन और मकान के बजाय उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि वह भोजन और भवन की व्यवस्था स्वयं कर सके और आत्मनिर्भर होकर जीवन जी सके। कांवड़ मार्ग पर पर्दे के पीछे बिकेगी शराब। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें की जाएंगी कांवड़ मार्ग से शिफ्ट। आगामी 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाली शराब की दुकानों को लेकर खास एक्शन प्लान तैयार किया गया है। मेरठ के जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को पर्दे से ढका जाएगा। 6 टीमें निरंतर निगरानी रखेंगी कि पर्दे के पीछे से दुकानें चलें। सरधना के गांव भमौरी में हुई युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, 2 गिरफ्तार। सरधना थाना क्षेत्र स्थित गांव भमौरी में 5 जुलाई को हुई युवक की हत्या का बुधवार को पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस लाइन में एसपी देहात कमलेश बहादुर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ये दिनांक 5 जुलाई 2024 को थाना सरधना के भमौरी गांव में परमजीत सिंह और कृष्णा पुत्र जय सिंह, इसकी उम्र 17 वर्ष थी, इसको गोली मार दी गई थी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसमें थाना सरधना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो 2 नामजद अभियुक्त हैं वो दिनांक 8-9 तारीख को 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना सरधना और स्वाट पुलिस को लगाया था गिरफ्तारी के लिए, जिसमें 2 अभियुक्त सौरभ और मोहित गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से जो सौरभ अभियुक्त है, इसके पास से एक तमंचा जो घटना में प्रयुक्त हुआ था और एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। दूसरा अभियुक्त जो मोहित है, उससे घटना में प्रयुक्त पिस्टल और एक खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है। तो कारण क्या था हत्या का, क्यों मारा गया? ये परमजीत उर्फ कृष्णा जो गांव में रहता था और ये अपने दोस्तों के साथ एक वहाँ खाली मकान है जो मोहित के घर के पास है, वहाँ पे शराब पीता था, जिसको लेकर के मोहित के द्वारा इसका विरोध किया जाता था और इसने इसकी शिकायत मोहित के कृष्णा के फादर से भी किया था।
जिसपे कृष्णा के फादर जय सिंह के द्वारा उसको डांटा भी गया था। इस बात को लेकर के मोहित और कृष्णा में विवाद भी था और इस धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता गया और एक दूसरे को देख लेने की बात करने लगे। दिनांक 5 जुलाई 2024 को ये सौरभ अपने मित्र मोहित के साथ आ रहा था। कृष्णा गली में मिला, वहाँ पर इन्होंने सौरभ ने अपने पास जो तमंचा लिया हुआ था उससे और मोहित ने जो अपने पिस्टल ली थी उससे सर में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तमंचा इन्होंने बताया कि गांव के एक व्यक्ति से खरीदा गया है, उसके बारे में छानबीन की जा रही है, उसकी भी जानकारी करके उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। प्रेम प्रसंग का भी मामला बताया गया है। ये भी जानकारी सांस विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है कि कृष्णा के चाचा की मतलब जो एक परिवार की एक लड़की है जिससे मोहित के भाई की बातचीत थी, इस कारण भी दोनों में दुश्मनी थी और इस रंजिश को लेकर के भी दोनों में वाद विवाद रहता था और इस कारण भी ये हत्या होना प्रकाश में आया की गई है। अभी उसके बारे में भी पूछताछ की गई है और जानकारी जुटा करके वो जो तमंचा जहाँ से लाए हैं उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो 2 फरार हैं अभियुक्त, जो 2 अभियुक्त हैं फरार, उनके घटना की संलिप्तता के बारे में विवेचना चल रही है और उनके बारे में भी शीघ्र विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में स्कूली बच्चों से भरा एक ई रिक्शा नाले में पलटा, मची अफरा तफरी। मेरठ के फिल्मिस्तान सिनेमा हॉल के पीछे नाले में एक ई रिक्शा पलट जाने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल ई रिक्शा में आधा दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे सवार थे। रोजाने की तरह ई रिक्शा चालक बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था, लेकिन बारिश के बाद जगह जगह फिसलन हो गई, जबकि सड़क पर गड्ढों की वजह से रिक्शा दूसरी तरफ बहकर नाले में पलट गया। अचानक नाले में बच्चों को गिरता देख वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों ने सभी बच्चों को नाले से बाहर निकाला। गनीमत रही कि आते जाते लोगों ने ई रिक्शा को पलटते देख लिया। तुरंत मौके पर जनता जुट गई। सभी ने मिलकर बच्चों को और रिक्शा चालक को फौरन नाले से निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रास्ते से हटने को कहा तो दबंगों ने कर दिया जानलेवा हमला, पीड़ित ने एसएसपी से की शिकायत। मेरठ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक पर शास्त्री नगर के रहने वाले दबंगों ने बीच सड़क से हटाने की बात कहने पर जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों ने सिर पर स्कूटी की चाबियों से ताबड़तोड़ वार किया, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने पीड़ित को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई नहीं की, इसी के चलते पीड़ित ने बुधवार को एसएसपी से शिकायत की है और साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की। एसएसपी ने पीड़ित को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम केशव छावड़ा है सर। क्या हुआ सर? कल मैं अपने दोस्त के साथ शास्त्री नगर जा रहा था कि रास्ते में 3 लड़कों ने मेरी स्कूटी रोक के मेरे साथ हाथापाई करी, मेरे सर पे जानलेवा हमला करा, चाबी से 7-8 बारी मेरे सर में मारा, जिसके कारण मेरे को 6 टाँके आए हैं। और अब मैंने कल मेडिकल थाने में रिपोर्ट वगैरह करवाई थी, एप्लीकेशन दी थी। आज तक अभी सुबह तक कोई एफआईआर की कॉपी नहीं आई। 3 चक्कर काट चुके हैं, सुबह से कॉल भी करा थाने में, किसी का कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं था। तो अब मेरे फादर मेरे को एसएसपी ऑफिस लेकर आए हैं आगे की। आरोपी कौन है? हाँ जी, आरोपी कौन है मारने वाला? आरोपी सर आदित्य सिंह नाम से लड़का है। कारण क्या था, क्या विवाद था? सर विवाद ये था कि हम जैसे आप रोड पे खड़े हैं ना, अभी विवाद ये था कि हमने उन्हें कह दिया था रोड से हट जाओ जी, आप रोड के पीछे बीच खड़े हो, थोड़ी रोड में जगह दे दो हमें निकलने के लिए। विवाद यही था जी। उसके साथ वो भी आया आदित्य सिंह, उसके साथ 2 लड़के और आए, खुद को जाटे जाटे बताया, मेरे सिर पे 7-8 बारी चाबियों से जानलेवा हमला करा और ये बोलते हुए निकले हैं कि अगली बारी ऐसा बोल गया तो जान से मार देंगे। उत्तराखंड के चमोली में भयानक भूस्खलन घटना का वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के चमोली में बुधवार को भयानक भूस्खलन हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड पुलिस के अनुसार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा लंगसी सुरंग के पास पहाड़ी से भूस्खलन के कारण सड़क अवरुद्ध हो गई है। दिल्ली में बिजली के दामों को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भाजपा पर साधा निशाना। आतिशी ने कहा, भाजपा पिछले कई दिनों से भ्रम फैला रही है कि दिल्ली सरकार ने बिजली के दाम पीपीएसी बढ़ा दिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से भ्रम फैला रही है कि दिल्ली सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, पीपीएसी को बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या है कि जिस जिस राज्य में उनकी सरकार है, वहां पे देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है।
भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या है कि जहां जहां उनकी सरकार है, दिल्ली के आसपास आप फरीदाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, ग्रेटर नोएडा चले जाइए, गर्मियों में वहां पे 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। खुद तो भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों की बिजली की समस्या सुलझा नहीं पा रही और दिल्ली सरकार पे झूठे आरोप लगा रही है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये DERC के ऑर्डर्स हैं जहां तक PPAC का मैटर है, और ये बहुत क्लियर कट टर्म्स में ये कहते हैं कि PPAC चार्ज को नहीं बढ़ाया जाएगा। सितंबर तक PPAC का जितना पहले का ऑर्डर था वो जारी रहेगा, लेकिन डिस्कॉम्स के पास ये प्रावधान होता है कि अगर उन्हें खास करके गर्मियों के मौसम में, क्योंकि बहुत पीक पावर का यूजेज होता है, एक्स्ट्रा पावर खरीदनी पड़े, तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे अप टू 75.5% PPAC बढ़ा सकते हैं उस दौरान में जब उन्होंने महंगी बिजली खरीदी है। ये प्रावधान कोई नया नहीं है, ये प्रावधान पिछले 10 साल से ज्यादा से ऑलरेडी DERC द्वारा दिया गया है, और अक्सर गर्मियों में क्योंकि पीक बिजली होती है और हम बिना कटे बिजली देते हैं, इसलिए गर्मियों के महीने के लिए अप टू 7% 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए डिस्कॉम्स अपना PPAC चार्ज बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये कहीं पर भी दिल्ली सरकार द्वारा, DERC द्वारा बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगी कि भ्रम ना फैलाएं। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।